Dear students, now the second part of this question is the properties of electric charge. We will discuss at least 10 electrical properties of electric charge. जब आप लोगों को पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कोई भी जितने भी आप लोगों को लिखने को बोलेंगे आप लिख सकते हो. So we will discuss one by one the properties of electric charge. First property of electric charge is, याद रखना, remember it by heart. There are two types of charges. First property is there are two types of charges. First one is positive charge and second one is negative charge. ये पहली प्रॉपर्टी है बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज की. क्या है पहली प्रॉपर्टी? There are two types of charges. First one is positive and second one is negative charge. ये पहली प्रॉपर्टी. सेकंड प्रॉपर्टी, अगर एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा पॉजिटिव चार्ज, दो पॉजिटिव चार्जेस एक साथ नजदीक लाएंगे, इनको बोलते हैं लाइक चार्जेस. क्या बोलते हैं बेटा? लाइक चार्जेस. अगर एक नेगेटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज नजदीक लाएंगे तो इनको भी बोलते हैं लाइक चार्जेस. याद रखिए, लाइक चार्जेस अगर दो पॉजिटिव चार्ज नजदीक लाएंगे या दो नेगेटिव चार्ज नजदीक लाएंगे, they always repel each other. ये क्या करते हैं बेटा? Like charges always repel each other. ये प्रॉपर्टी है. अगर दो पॉजिटिव चार्ज होंगे तो वो भी रिपेल करेंगे, अगर दो नेगेटिव चार्ज होंगे तो वो भी रिपेल करेंगे. ठीक है? लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर. लेकिन अगर एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, इनको अनलाइक चार्जेस भी बोलते हैं, अपोजिट चार्जेस भी बोलते हैं. अनलाइक चार्जेस दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन. ये अट्रैक्ट करेंगे. इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिए, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. ठीक है? लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. ये हो गई प्रॉपर्टी नंबर थर्ड. प्रॉपर्टी नंबर सेकंड. प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी. कौन सी क्वांटिटी है बेटा? इलेक्ट्रिक चार्ज कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी. इट possesses only magnitude but no direction. चार्ज का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन इसकी नहीं होती है. That is why it is called the scalar quantity. Fourth one is very important point, very important. Electric charge is invariant. Electric charge is invariant. Remember the term invariant. Invariant का मतलब हो गया which does not depend upon the speed of the body. Which does not depend upon the speed of the body. जो स्पीड पर डिपेंड ना करे, that we called as invariant. Which does not depend upon the speed of the body. इसका मतलब, what do you mean by invariance of electric charge? Invariance of electric charge means it does not depend upon the speed of the body. इसका मतलब हो गया, अगर कोई बॉडी, याद रखना, चार्ज को हम लिख सकते हैं स्मॉल क्यू से. चार्ज को हम कैसे लिखते हैं? स्मॉल क्यू से. इसका मतलब हो गया, अगर किसी बॉडी का चार्ज क्यू है और ये चार्ज तब है जो रेस्ट पर होगी बॉडी, लेकिन अगर बॉडी मोशन में होगी तब भी इसका चार्ज क्यू ही रहेगा. इसका मतलब हो गया जो चार्ज
रेस्ट पर बॉडी का होगा, बॉडी मोशन में आएगी, उसका चार्ज चेंज नहीं होगा. डेट वी कॉल्ड एज इनवेरिएंट. इनवेरिएंट मीन्स विच डज नॉट डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ द बॉडी. दिस मीन्स द बॉडी विच इज एट रेस्ट हैज सेम चार्ज as the body when it is in motion. Q at rest is always Q in motion, where Q is given the representation to the electric charge. Remember this. Invariant का मतलब क्या है? अगर आप लोगों को कोई बताएगा, what do you mean by invariant of electric charge? Means which does not depend upon the speed of the body. Remember this. इसको invariance बोलते हैं. इसलिए charge at rest is always equal to charge in motion. Then the property number 5th. Property number 5th. Property number 5th और 6th. ये पूरा एक क्वेश्चन है, आगे पढ़ेंगे हम. यहां पर सिर्फ मैं प्रॉपर्टी बताऊंगा. Then we will discuss in them as a topic. जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड. इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्व रहता है, ये अलग से हम डिस्कस करेंगे. और एक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड. यहां पर आप लोग सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए रखोगे, लेकिन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दीज कंसेप्ट्स we have to study the question, explain the conservation of charge and explain the quantization of charge. We will discuss them when these two questions comes. Elaboration करेंगे इसकी. Electric charge is conserved and electric charge is quantized. याद रखना बेटा. तो ये प्रॉपर्टीज दो आप लोगों को यहां पर रिमेंबर करना है, लेकिन डिस्कस आगे करेंगे. Then the property number 7 is electric charge is additive in nature. ये additive है नेचर में. Additive का मतलब क्या है वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा. इलेक्ट्रिक चार्ज को ऐड किया जाता है just like algebraic sums. For example, अगर एक सिस्टम है, there is a system, और इसमें नंबर ऑफ चार्जेस है. मान लीजिए +4 क्यों चार्ज है, +7 क्यों चार्ज है, -2 क्यों चार्ज है, -3 क्यों चार्ज है, ऐसे चार्ज है. तो इनको एडिटिव इन नेचर मीन्स जिस तरीके से अलजेब्रिक सम करते हो वैसे ही करना है. फॉर एग्जाम्पल 7 + 4 हो गए 11 क्यों, -3 - 2 हो गए -5 क्यों. तो रिक्वायर्ड आंसर विल बी 6 क्यों. जिस तरीके से अलजेब्रिक सम्स करते हैं वैसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज को भी सम करते हैं, ऐड करते हैं. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव इन नेचर. इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है बेटा? एडिटिव इन नेचर. दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 7. और प्रॉपर्टी नंबर 8. प्रॉपर्टी नंबर 8 इज, मैंने आपको पहले ही बताया, इलेक्ट्रिक चार्ज एक्चुअल में प्रॉपर्टी होती है मटेरियल ऑब्जेक्ट्स की. और जब मटेरियल ऑब्जेक्ट्स की होती है, अगर हमने ग्लास रॉड को रब किया था विद ए पीस ऑफ सिल्क, जब ग्लास रॉड ने लूज किया इलेक्ट्रॉन तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया. इसने गेन किया इलेक्ट्रॉन तो इस पर नेगेटिव चार्ज आया. लेकिन लूज किसने किया? गिलास रॉड ने. गेन किसने किया? सिलिक क्लॉथ ने. अगर इसने 5 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, 5 इलेक्ट्रॉन्स किस पर चले गए? सिलिक क्लॉथ पर. मैंने 5 इलेक्ट्रॉन्स किस पर चले गए? गिलास रॉड से सिलिक क्लॉथ पर. इसका मतलब हो गया 5 इलेक्ट्रॉन्स का मास किस में कम हो गया? गिलास रॉड में. 5 इलेक्ट्रॉन्स का मास किस में ऐड हो गया? सिलिक क्लॉथ में, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन्स यहां से चले गए यहां. इसका मतलब सिलिक क्लॉथ का मास बढ़ गया और ग्लास रॉड का मास कम हो गया, क्योंकि ग्लास रॉड ने 5 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए
और सिल्क क्लॉथ ने गेन किए। इसका मतलब हो गया अगर हम रब करते हैं टू सबस्टेंसेस को, देखो मैंने जब रब किया था डस्ट कहां से चली गई, डस्ट इस रॉड से इस पर कपड़े पर चली गई। इसका मतलब कपड़े पर जब डस्ट आई तो इसका वजन बढ़ गया, इसका वजन कम हुआ क्योंकि डस्ट इससे उठ गई। तो इसका मतलब हो गया मास ट्रांसफर होता है। जब चार्जेस ट्रांसफर होते हैं तो मास भी ट्रांसफर होता है। मास एक बॉडी का इंक्रीज होता है, एक बॉडी का डिक्रीज होता है। इंक्रीज अब कॉमन सेंस है, जो गेन करेगा उस पर इंक्रीज होगा, जो लूज करेगा उस पर डिक्रीज होगा। तो इसका मतलब हो गया जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाएंगे फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, देयर विल बी चेंज इन मास आल्सो। ठीक है बेटा, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं जो एट्थ प्रॉपर्टी है, एट्थ प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। मास के कम या ज्यादा होने के बगैर इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं बनता, कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। रिमेंबर दिस। ठीक है बेटा, ये दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 8। नाउ द प्रॉपर्टी नंबर 9 इज electric charge is a derived physical quantity. It is a derived physical quantity. बेटा 11th में आप लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रिक चार्ज फंडामेंटल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में नहीं आती है। इलेक्ट्रिक चार्ज 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में से ही निकाले जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और आपको मैं बताता हूं इलेक्ट्रिक चार्ज जो है इट इज ए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और आपको पता होना चाहिए ये किन दो फिजिकल क्वांटिटी से निकाली जाती है। आप सबको पता है करंट जो होती है चार्ज अपॉन टाइम होता है, चार्ज अपॉन टाइम। इसका मतलब हो गया करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज किसके बराबर होता है बेटा, करंट इंटू टाइम, करंट मल्टीप्लाई टाइम। इसका मतलब हो गया, याद रखिए बेटा, चार्ज क्यू होता है, करंट आई है, टाइम टी है। इसका मतलब हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज को दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव किया जाता है, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट और टाइम। इलेक्ट्रिक करंट भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है और टाइम भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। किन दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को से चार्ज को डिराइव किया जाता है, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट और टाइम। याद रखना। इसलिए जो 9th प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज की, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। इट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम टू फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल करंट और टाइम। याद रखना। एंड द प्रॉपर्टी नंबर 10, the property number 10 is electric charge plays an important role in electricity. इलेक्ट्रिसिटी बनाने में इलेक्ट्रिक चार्ज का बहुत ही बड़ा रोल है। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इलेक्ट्रिसिटी। दीज आर द 10 properties of electric charge which you have to remember. Again I am repeating for you. First property of electric charge is there are two types of charges. First one is positive and second one is negative. साथ साथ में learn करिए। Like charges repel each other, unlike charges attract each other. ठीक है। Electric charge is a scalar quantity. Electric charge is invariant. This is property number 4th. Electric charge is invariant. Invariant means which does not depend upon the speed of body. This means charge at rest of a body is always equal to charge in motion of a body. Then
electric charge is conserved, electric charge is quantized. Seventh property is electric charge is additive in nature. Eighth property is electric charge cannot exist without mass. Ninth property is electric charge is a derived physical quantity. And the 10th one is electric charge plays an important role in electricity. Remember, the two fundamental physical quantities by which we can derive electric charge is I and T. I is current and T is time. याद रखिए, these are the 10 properties of electric charge. Now we will go for the units and dimensional formula. Then this question will be completed. Dear students, now the last part of this question is units and dimensional formula. Units of electric charge. Units, ठीक है बेटा. यूनिट्स, सबसे पहला यूनिट है बेटा, अच्छी तरीके से समझ के. यूनिट्स in SI system. In SI system, the unit of electric charge is coulomb. SI system में इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट है कूलम. क्या यूनिट है बेटा? कूलम इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल C. ठीक है. देन इन CGS system, the unit in CGS system, there are two units. The electrostatic unit, electrostatic unit in CGS system, ESU stands for electrostatic unit. ESU stands for electrostatic unit. The electrostatic unit of electric charge is stat coulomb. Stat coulomb. याद रखे बेटा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है वो होता है in CGS system, the unit of electric charge is stat coulomb. In CGS system, the electrostatic unit of electric charge is stat coulomb, or simply it is also called ESU, electrostatic unit. It is also called ESU, or again it is called Franklin. देखो, in CGS system, the unit of electric charge is stat coulomb, or electrostatic unit, or Franklin. याद रखिए बेटा, in CGS system, the unit of electric charge is stat coulomb, electrostatic unit, or Franklin. In CGS system, the electromagnetic unit, इसको बोलते हैं बेटा EMU. The electromagnetic unit of electric charge is absolute coulomb. क्या बोलते हैं बेटा? The electromagnetic unit of electric charge is absolute coulomb. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ab coulomb.
एब मीन्स एब्सोल्यूट कूलम। ये है बेटा यूनिट्स इलेक्ट्रिक चार्ज के। एसआई सिस्टम में इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट है कूलम। सीजीएस सिस्टम में इसके दो यूनिट्स बनते हैं, एक बनता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, एक बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जो है उसको स्टैट कूलम बोलते हैं, या बोलते हैं ईएसयू, या बोलते हैं फ्रैंकलिन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है एब्सोल्यूट कूलम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज एब्सोल्यूट कूलम। नाउ रिलेशन में बताता हूं कूलम और स्टैट कूलम में रिलेशन क्या है कूलम और स्टैट कूलम में। 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁹ स्टैट कूलम और ईएसयू। याद रखे बेटा, ये रिलेशन है कूलम और स्टैट कूलम। और दूसरी रिलेशन है बेटा कूलम और एब्सोल्यूट कूलम में। कूलम और एब्सोल्यूट कूलम में भी रिलेशन है। इट इज द सेकंड रिलेशन। 1 एब्सोल्यूट कूलम इज इक्वल टू 10 कूलम। This is the relation between absolute coulomb and coulomb. This is the relation between coulomb and stat coulomb. याद रखें, ये तो यूनिट्स है जो आप लोगों को मैंने समझाए। चाहे कूलम है, स्टैट कूलम है, फ्रैंकलिन है, एब्सोल्यूट कूलम है, रिलेशंस है। दिस इज ऑल अबाउट द यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। रिमेंबर, the SI unit of electric charge is coulomb, the CGS unit is stat coulomb, the electromagnetic unit is absolute coulomb. ठीक है? Now the last part of this question is dimensional formula. Dimensional formula of electric charge. इलेक्ट्रिक चार्ज की डायमेंशनल फॉर्मूला बनानी है। ठीक है? We know, सबको पता है, करंट जो होती है, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। करंट किसके बराबर होते हैं बेटा? चार्ज अपॉन टाइम। करंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम आई से, चार्ज को क्यू से, टाइम टी से। दिस इंप्लाइज दैट क्यू तो चार्ज है, इसी की डायमेंशनल फॉर्मूला बनानी है। Q इज इक्वल टू I इंटू टी। I इंटू टी। देखिए बेटा, I इंटू टी, तो डायमेंशनल फॉर्मूला करंट का होता है A1, एम्पियर होता है यूनिट, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला में A1 है। टाइम का हो गया T1, इसलिए Q की डायमेंशनल फॉर्मूला होगी A1 T1, क्योंकि इसमें होता है, अगर इस तरीके से लिखेंगे, M है इसमें 0, L भी 0, T1 A1। चाहे आप लोग ऐसे लिखना चाहते हो या ऐसे लिखना चाहते हो, एक जैसी बात है। लेकिन जब भी मैं आप लोगों से पूछूंगा द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, आप लोगों को फटाफट जवाब देना है A1 T1। A1 हो गया एम्पियर करंट का, टाइम का हो गया T1। ये आपको जबानी याद रखना है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज A1 T1। ये इसको हमें यूज करना है बार बार। तो ये बन गई डायमेंशनल फॉर्मूला। अब देख लीजिए बेटा, कुछ चीजें जो आप लोगों को याद रखनी है। ये JEE या नीट में भी पूछा जाता है। ठीक है? क्या है ये, आप लोग सुनिए। मैंने आप लोगों को बताया एसआई सिस्टम में जो इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट है वो है कूलम। सीजीएस सिस्टम में जो यूनिट है वो है स्टैट कूलम। और ईएसयू और फ्रैंकलिन।
ठीक है। और एक यूनिट है EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, उसको बोलते हैं एब कूलम। ये आपको अब याद है, कुछ भी पूछा जा सकता है। लेकिन और जो आप लोगों को इसमें याद रखने की जरूरत है, दैट इज, ये तो यूनिट्स हो गए, ये पॉइंट, दिस पॉइंट, और एक पॉइंट आप लोगों को और याद रखना, 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁹ स्टैट कूलम, ये भी याद रखना, और ESU और फ्रैंकलिन। ठीक है बेटा। और एक पॉइंट और है, दैट इज 1 एब कूलम, ये होता है बराबर 10 कूलम्स के। ये पॉइंट्स आप लोगों को याद रखना है। इनमें से ये देख लीजिए आप, यहां पर मैं बताता हूं, स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज, याद रखना, फ्रैंकलिन या ESU। फ्रैंकलिन स्मॉलेस्ट यूनिट, फ्रैंकलिन और ESU, ठीक है, ये होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। लेकिन बिगेस्ट यूनिट, याद रखना बेटा, ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं आपको। बिगेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, ये सारे नीट JEE में क्वेश्चंस कभी पूछे जा सकते हैं। बिगेस्ट यूनिट जो है, इट इज फैराडे। फैराडे इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और 1 फैराडे होता है बराबर 96,500 कूलम्स के। दिस इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज फैराडे, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज फ्रैंकलिन। आप लोग फ्रैंकलिन को यहां से बना सकते हो, देख लीजिए, 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁹ फ्रैंकलिन, और 1 फ्रैंकलिन या स्टैट कूलम, फ्रैंकलिन इज इक्वल टू 1/3 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ये हो गया 0.3 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, 1 फ्रैंकलिन। याद रखिए, दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट और इट इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आप लोगों ने ये सारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यूनिट्स क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, कौन है, स्मॉलेस्ट यूनिट फ्रैंकलिन होता है, बिगेस्ट यूनिट फैराडे होता है, 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,500। बेटा मैं फिर से बता रहा हूं, ये क्वेश्चन कंप्लीट करने से पहले आप लोग इस वीडियो को, जितने भी वीडियो इस क्वेश्चन के हैं, इनको 1-2 बार देखें, अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करिए, साथ में रफ कॉपी रखिए। जितना जितना मैं आगे बढ़ाता जाता हूं, वो पॉइंट्स लिखते जाइए रफ पर। देन आई विल सेंड द होल पेज ऑफ दिस क्वेश्चन, देन यू राइट ऑन ए फेयर कॉपी। जब आप लोगों को एक सब यूनिट खत्म होगा, तो किसी भी बच्चे से मैं पूछ सकता हूं, जो आपकी फेयर कॉपी है उसके फोटोग्राफ्स मुझे सेंड कर दीजिए। जब तक हम ऑनलाइन पढ़ेंगे तब तक तो उसी तरीके से, लेकिन जब फिजिकली हम पढ़ेंगे तब तो आप लोगों की जो कॉपी, जितना भी मैंने पढ़ाया होगा तब तक वो चेक करना है। ठीक है बेटा, एक सब यूनिट खत्म होने पर आप लोगों को टेस्ट लिया जाएगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।